राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ में परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज की लगभग 4 क्लासें हो गई हैं। ठीक है, आज 5वीं क्लास है जो कि हम बेसिक से और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और आपसे अनुरोध है कि इससे पिछली वाली वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एक शेड्यूल होता है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू अगर किसी चीज़ को सही से तरीके से देखोगे तो उसको क्या होगा, उसको अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, यही बच्चे अपने लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन करते हैं कि वो कंटिन्यू किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, हालांकि इतने सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं सारे, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि टीचर तो बहुत अच्छे हैं, बस उनको सही से उनको स्टडी करो। ठीक है, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक पे। परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज की आज 5वीं क्लास है। ठीक है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। ठीक है, 23 जैसे हम अपनी तरफ से क्वेश्चन देते हैं एक 5/7 की बजाय 7/5 लिख दिया तो त्रुटि परसेंटेज या प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चलते हैं, बहुत अक्सर पूछ लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हमको ध्यान देना है और ये मान के चलना है कि वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको फटाक से लगा देंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है ये देखो आप, इससे पिछली वाली वीडियो में भी हमने इस तरीके के 2 क्वेश्चन करवाए लगभग। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो 5/7 की बजाय, ठीक है, 5/7 की बजाय 7/5 लिख दिया तो त्रुटि परसेंट ज्ञात करो, यानी कि कितना परसेंट गलत हुआ है हमारा, ये हमको निकालना है। तो क्या है, 5/7 है। ठीक है, और कितना है इधर 7/5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 7 35। ठीक है, 35 आएगा। अब 35 आएगा तो क्या करेंगे, हम इसमें 35 से गुणा करेंगे और इसमें भी 35 से गुणा करेंगे। हमेशा एलसीएम से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, 5/7 है गुणा कितने से, 35 से। ठीक है, इधर कितना है, 7/5 गुणा 35 से। ठीक, 7×5 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5×25 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। ठीक, इसमें अब देखो कितनी कमी आ रही है, कितना कितना गलत हुआ है। ये हमारा क्या है, इसकी जगह इसकी वजह से ये लिख दिया है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा सही वाला है, सही है, ये क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हमारा सही है, तो हम क्या करना है, इससे देखना है, हमको इससे कंपेयर करना है हमेशा सही वाले से। ठीक है, कितना गलत हुआ है हमारा, कितना बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, और 4 में से 2 गया, 2 बचा। ठीक है, कितना, 24, यानी कि 24 हमारा 24 का अंतर है। ठीक है, 24 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, अब नीचे हम 25 रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 चौका 100 हो गया, और इधर कितना आ गया, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 96% हमारा क्या हो गया था, ये गलत हो गया था। ठीक है, ये हमारा 96% गलत हो गया था। ठीक, आगे हम और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पूछ ले
आगे हम इसको रफ करते हैं, ठीक है, रफ करके ही समझाएंगे क्योंकि इस पे आ नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 24 क्वेश्चन को, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा चेंजिंग कर दिया है, ठीक है। जैसे किसी संख्या को किसी संख्या जैसे गुणा 4/5 करनी थी, ठीक है, और प्लस 2 करना था, भाग 3 करनी थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया, कितना लिख दिया, किसी संख्या इतनी लिखनी थी हमको, लेकिन उसने क्या लिख दिया, गुणा 5/4 और प्लस की जगह माइनस कर दिया, भाग की जगह गुणा 3 कर दिया। अगर इस टाइप का आ जाए, ठीक है, इसमें क्या है 33% हमें निकालना है, क्या होगा, ठीक। इसमें क्या है, किसी संख्या को हमें ये लिखना था लेकिन उसने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, तो हमको क्या है इसमें 30% यानी कि गलत हमारा कितना हुआ है, ये चीज़ हमको निकालनी है, ठीक है। सेम वही पैटर्न है, बस इसमें थोड़ा क्या है, ये चीज़ बढ़ा दिए, वैसे सेम वैसे ही होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, इसका क्या है, हम लिख लेते हैं 4/5 प्लस 2 भाग 3, ठीक। इधर क्या है 5/4 माइनस 2 गुणा 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। 4/5 कितना है, प्लस है 2 है, भाग 3, ठीक। इधर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 गुणा 3, ठीक। तो क्या करेंगे, 5 चौक 20 हो गया, इधर 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, प्लस 2 भाग 3, 16 17 1 18 हो गया, भाग 3, 3 छक 18 हो गया, यानी कि हमारा इधर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इधर हम देखते हैं क्या आता है, 5 25 हो गया हमारा, -2 गुणा 3, इधर कितना बचा, 23 बचा, गुणा 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। कितना आ गया हमारा 69 हो गया, यानी कि हमारा 6 और कितना हो गया, 6 से 69 हो गया, ठीक है। कितने परसेंट हुआ है, देखो कितने परसेंट गलत किया है, ये हमने ये कितना मतलब गलत किया है, इसका हम अंतर निकाल लेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 63 हो गया। तो हम डिफरेंस किस पे निकाल लिया हमने, इस पे, हमेशा इस वाले पे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सही वाला है, ठीक है, तो हम सही वाला लेंगे, ये हमारा क्या है, गलत वाला है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 6 अपॉन में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और इधर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो कितना आ गया, 21 गुणा 50 आ गया, ठीक। तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1050% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा सवाल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम राइट करके ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें टाइमिंग ज़्यादा लॉस नहीं होता है और क्वेश्चन भी एकदम सही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत राइट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, गलत सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए क्या है, हम आराम से लिख के नोट डाउन करके आपको सोल्यूशन अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको रफ करते हैं।
अब दोस्तों हम देखते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वास्तविक या मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी फ्रैक्शन ये क्या है, सही बटे में दी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में है ये। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, हम किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको हम आपको पहले कराते हैं। ठीक, कितना है, 116 सही 2/3%। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए हम इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 में और इधर 16 सही 2/3% में इसको हम तोड़ लेंगे, तो हमारा 100% का मान क्या होता है, 1 होता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में क्या होता है, 100% को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, क्या हो गया, प्लस हो गया 16 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 एकम 6 और 1 7, कितना हो गया, 7/6, यानी कि हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी 7/6 होती है। ठीक है, तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं पहले, 2/3, 7/6 आ गई। अब क्या कह रहा है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना जोड़ रहे हैं हम, 1 जोड़ रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्या है, जे हमारा 16 का 1 का मान दिया हुआ है, 1 का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको बताना क्या है, हमको क्या बताना है, वास्तविक या मूल संख्या बतानी है। तो हमारी ये क्या होती है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है, ये हमारा क्या होता है, ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक है दोस्त, हमने ये बात की थी, इससे पिछली क्लास में बात की थी और अच्छे से क्वेश्चन हमने किया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पिछली वाली क्लास को भी जरूर से जरूर देखो। ठीक है, ताकि अच्छे से आपका कंटेंट तैयार हो जाए। ठीक है, अब क्या है, 1 का मान हमारा कितना है, 16 दिया हुआ है, हमको निकालना किसका है, 6 का निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, 6 का निकालना है हमको, तो हमको क्या कर देनी है, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और इधर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 16 छक 96 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 96 आ गया, यानी कि हमारी मूल संख्या कितनी आ गई, 96 आ गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। अब दोस्तों हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, तो ज्ञात करो कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, यानी कि हमारी ये दो संख्या दी हुई हैं और तीसरी संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है, यानी कि तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से यानी कि तीसरी संख्या से बोल रहा है, तो हम तीसरी संख्या को क्या मानेंगे, हम 100 मान लेंगे। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, हम इसको 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब 100 से क्या है, क्रमशः 20 और 25 अधिक है, यानी कि दूसरी और पहली, तो दूसरी कितनी है, दूसरी कितनी है हमारी 25 से अधिक है, तो ये कितनी हो गई हमारी 125 हो गई। ठीक है, और पहली कितनी है, 20 से अधिक है 20%, तो कितनी हो गई
120 हो गई। इसकी हम इससे ही हम करेंगे। देखो इससे क्या है 20% ज़्यादा है तो 120 हो गई, और क्या है इससे तीसरी से 125 हो गई क्योंकि 25% अधिक है। ठीक है, अब हम आगे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, दूसरी संख्या और पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि पहली संख्या का कितना परसेंट, तो का होगा वो क्या आएगा हमारा हमेशा नीचे आएगा, और जो जिससे पूछेगा वो क्या आएगा हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है, तो 125 का, ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना आएगा 120 आएगा, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 20 छंगा 120 हो गया, और 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 25 कितना हो गया, सॉरी 125 और 5 कितना हो गया 625 हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 गुना कितना होता है 125 का 625, और अपन में क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हम भाग करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया हमारा, और भाग नहीं आएगा तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, और 2 25 हो गया, 6 चौक 24 हो गया हमारा। ठीक है, और 6 चौक 24, और ऊपर बचा 24, 1 25, 1 बचा 6, यानी कि 104 सही 1/6% हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ हो तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, जैसे हमारी तीसरी संख्या से क्रमशः अगर हमारी तीसरी संख्या से कंपेयर करा है तो हमें सारी संख्या हमें क्या है तीसरी संख्या से ही कंपेयर करके लिखनी है। जैसे हमारी क्या है पहली संख्या हमारी 20% अधिक है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है 25% अधिक है। इससे कंपेयर करेंगे तो इस क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या कह रहा है 120 125 से, ठीक है, तो ये अधिक या कम पूछ लेगा तो क्या होता, तो पूरा चेंजिंग हो जाएगा सवाल। किस तरीके से चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि 120 है यहाँ पर 125 है, तो कितना का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, 120 पे निकालेंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको देखना है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का, ठीक है, इसमें का पूछ रहा है ना कि ज्यादा और कम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ये सेम इससे पिछले वाला क्वेश्चन सेम ही है, बट इसमें क्या है थोड़ी चेंजिंग करी है। इसमें क्या है कम, उसमें अधिक पूछा था, इसमें क्या है इसमें कम पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे तीसरी संख्या से क्रमशः, तो क्या करेंगे तीसरी संख्या को हम क्या मानेंगे 100 मान लेंगे। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट, ठीक, तो क्या है फर्स्ट क्या है 30% और 40% कम है, यानी कि 30% कम होगी ये तो कितनी हो जाएगी ये 70% हो जाएगी, और 40% कम होगी तो कितनी हो जाएगी 60% हो जाएगी। ठीक है अब क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितनी परसेंट है, पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या का है तो ये वाला क्या आएगा, ये हमारा नीचे आएगा, ये हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60/70 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी नीचे आएगी, ये हमारी क्या आएगी ये ऊपर आएगी। ठीक है, कितनी आएगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ गया हमारा 600। ठीक, 7 आ गया। अब इसको हम भाग करेंगे तो 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 7 अट्ठे 56 हो गया, और इधर बचा 4 बचा, 7 छंग 42 हो गया, ज़्यादा हो जाएगा, 7 पना 35 हो गया, 5 बचा। ठीक है, तो 5 हमारा रिमाइंडर आ गया, ऊपर लिख देंगे, और नीचे कितना बचा 7, यानी कि 85 सही 5/7, 85 सही 5/7, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से अब इस पैटर्न को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब थोड़ा चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन में, थोड़ी चेंजिंग से अब नए क्वेश्चन की बात करेंगे।
ठीक है, इसके बाद 28 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। 28 क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसको हम रीड करते हैं एक बार। क्या है, एक संख्या का 2/5 भाग 69 है। ठीक है, तो क्या है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले हम x का मान निकाल ले रहे हैं, x निकाल ले रहे हैं। ठीक है, बेसिक से करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। और क्या है, इसका एक संख्या का 2/5 भाग कितना है, 69 है, यानी कि x का 2/5 का कितना है, 69 है। ठीक है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, तो क्या है 69 5 और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो क्या पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, तो क्या करना है, तो वो संख्या का 40%, यानी कि इसका 40% हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसका 40% कैसे निकालेंगे, x का 40%। ठीक, तो क्या है 40% निकालेंगे तो इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 2/5 होती है। ठीक है, 2/5 होती है, तो क्या करेंगे हम, ये वाला लिखेंगे 69 गुणा 5 और अपॉन में 2। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 69 हो गया। कितना हो गया, 69। ठीक है, 69 हो गया, तो उस संख्या का 40% क्या हो गया, 69 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। देखो आप इस सवाल को देखते हैं हम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग 15% है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है हमको। तो हम किस तरीके से करेंगे, इसको बेसिक से एकदम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि हम जो बड़ी संख्या है उसको L से मान ले रहे हैं। ठीक है, जो छोटी संख्या है उसको S से मान ले रहे हैं। ठीक है, S से मान ले रहे हैं, तो इसका अंतर क्या है, अंतर अंतर दो संख्याओं का अंतर उनके योग 15% है। ठीक है, यानी कि इसका योग कितना है, इसका योग 15% है, यानी कि इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसका कितना है, अंतर है, अंतर का कितना है, इसका योग 15% है। ठीक है, अब हम अब क्या करेंगे, इसको 15% को हम चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें 15% को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 3 बटे कितना हो गया, 3/20 हो गया। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 3 बटे कितना लिखेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा दो, कितना लिखेंगे, 3/20। ठीक, कितना है, L प्लस S। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो कितना हो गया, 20 L हो गया माइनस 20 S हो गया। ठीक है, बराबर कितना, अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें दोनों में कर देंगे,
तो कितना हो गया 3L हो गया प्लस 3S हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब 20L से ये वाला क्या है, ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, इधर आएगा ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 17L हो गया। और बराबर इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23S। ठीक, अब इसके सामने क्या है 23 है, तो कितना हो जाएगा L अपॉन S, कितना हो जाएगा, इसके सामने वाले लेते हैं। ठीक है, इसका सामने वाला क्या है 23 है, तो 23 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसके सामने क्या है इधर 17। ठीक है, तो S के सामने क्या है 17, तो इसका हमारा रेशियो कितना आ गया 23 17 का हमारा रेशियो आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, रेशियो निकालना है हमको। क्या कह रहा है ये, x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, यानी कि दोनों संख्या x से ही बात कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को हम अपने 100 मान लेंगे और इधर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इधर सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये वाली कौन सी है 50% कम है, अन्य संख्या 20% कम है, यानी कि पहली संख्या हमारी क्या है 50% कम है, तो कितनी हो जाएगी हमारी 50 हो जाएगी। ये 20 कम है तो हमारी कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, 80 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमको दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि हमारी पहली वाली और सेकंड वाली का रेशियो निकालना है। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, कितना आ गया 5:8 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है, यानी कि डी वाला ऑप्शन। ठीक है, डी फॉर दूध का कर्ज निभाना है। ठीक है, हर किसी को अपनी माँ का दूध का फर्ज निभाना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको इतनी खामोशी से मेहनत करनी है कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, तो उनको हमको करके दिखाना है। ठीक है, उनको हमको करके दिखाना है, इतनी मेहनत से लगन से हमने अपना प्रिपरेशन करना है कि जलवा आ जाए एकदम। ठीक है, जय हिंद जय भारत।